हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद सब बढ़िया होंगी, स्वस्थ और मस्त होंगी। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब बज रहे हैं, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। अभी हटा लो टाइम फोन। हुआ है इतना, बज रहे हैं 4:24 और मैं जग कुछ गई हूँ ज्यादा नहीं है। क्योंकि आज नौमी है। नौमी की अरे सभी को हटा लो। हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं नहाने जा रही हूँ और नहा के फिर बनाते हैं माता जी का प्रसाद और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि बच्चों ने सबने जाना है, इसलिए मुझे जल्दी से तैयारी करनी है। मैं आ चुकी हूँ नहा के और अब बस मैं बनाती हूँ छोले, खीर और हलवा, जो तो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले लगाऊंगी झाड़ू क्योंकि मैं नहा के ही झाड़ू लगाती हूँ, उससे पहले नहीं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके मैं बनाऊंगी हलवा। खीर मैंने रखी दी है और इधर खीर बन रही है, इधर छोले बनाऊंगी और इधर बनाऊंगी हलवा। तीनों चीज़ों को एक साथ ही बना लूँगी। और क्योंकि बहुत जल्दी जाना है ना, सब 7 बजे से नंबर लग जाता है, 6:30 बजे ज्योति जाती है, तब तक मुझे पूरी तैयारी कर लेनी है। तो बस इसी के साथ में मैं सारा काम करके फिर इतनी सुबह सुबह जल्दी से ना कन्या तो नहीं मिलेंगी, लेकिन सामान बना के थाली माता रानी के हमारे यहाँ पूजता है थापा, जिसको हम दीवार के ऊपर रखते हैं। और यहाँ ये मैं थापा बनाने के लिए जो अभी बात कर रही हूँ, उसके लिए मैंने थोड़े से चावल लिए। इन चावलों को मैं भिगो दिए थे मैंने रात को। अब मैं चकला पे रख के इनको अच्छे से पीस लूँगी। इसमें मिलाऊंगी हल्दी, फिर मैं रखूँगी अपना थापा। थापा रखते हैं, एक हाथ में घी लगाते हैं और एक हाथ में हल्दी का लगाते हैं। तो जिनके होता होगा वो जानते होंगे, मेहंदी लगाते हैं, मतलब उसी को पूजा होती है हमारे। और जो अग्यारी करते हैं हमारे यहाँ, वो होती है। और नौमी मनाते हैं हमारे यहाँ, अष्टमी नहीं होती है। तो ये नौमी का दिन है, तो आज बच्चे का जन्मदिन भी है। शाम को केक भी काटेंगे, तो आगे बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिएगा कि सब आगे चल के केक भी कटेगा। तो ये सुबह का टाइम है, तो बस सब चले जाएंगे, शाम को फिर आएंगे, तब जाके केक कटेगा। यहाँ हमारी पूजा पाठ सब हो चुकी है। इसको हम, मैंने जो बता रही थी थापा, ये हम पूज चुके हैं। बस अब मैं सब ज्योति के लिए भी लंच रख दूंगी और सबके लिए लंच पैक हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम कन्या खिलाएंगे। इधर शर्मा जी कर रहे हैं पूजा, हवन हो गया है। और इसके बाद में, हवन के बाद में बस अब दो बच्चे तो निकल गए हैं अपने काम के लिए, कॉलेज चली गई है। और उसके बाद मैं गई मंदिर। मंदिर में मैंने करी पूजा। और ये हमारा छोटा सा एक मंदिर है, हमारे पास में ही है, ज़्यादा दूरी पे मंदिर नहीं है ये। और बस थोड़ा सा ये लगता है कि बिल्कुल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, मेन रोड पे ही है, मेन रोड से जाना पड़ता है। और आपको पता है उत्तम नगर का जो ट्रैफिक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सुबह सुबह थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन मैंने कहा मंदिर तो जाना बनता है। आज वैसे मैं बहुत कम जाने लगी हूँ क्योंकि यहाँ मंदिर थोड़ा मेन रोड पे है ना, तो इसलिए मैं फिर कम जाती हूँ। तो यहाँ मैंने लगाया चंदन और रोली, चंदन सब कुछ पूजा करने के बाद में, और मैंने चावल चढ़ाए हैं भोले बाबा पे। और बस भगवान सबके घर में सुख शांति रखे। तो यहाँ फिर मैंने की माता रानी के आगे पूजा, और माता रानी के आगे फूल चढ़ा के और उनसे अपनी माफ़ी मांगी। 9 दिन व्रत रखा था, तो माता रानी सब कृपा करे सबके ऊपर। तो ये छोटा सा मंदिर है और बस पूजा, हमारी पूजा हो चुकी है। फिर मैंने की आरती। आरती के लिए यहाँ मैं दीपक जला रही हूँ, और दीपक जलाने के बाद में मैं करूँगी आरती। और यहाँ पूजा करने भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। यहाँ से मैंने लिया दीपक, और दीपक में रखूँगी मैं बत्ती, दीपक में बत्ती रखूँगी। और फिर मैं मंदिर से घर आ गई हूँ। घर आके मैंने देखा सिखा चाय बना रही थी, और चाय बनाने के बाद में शर्मा जी भी तैयार हो रहे हैं। और यहाँ मेरा रखा है प्रसाद, जो मैं अब 9 दिन का व्रत है उसको खोलूँगी। तो यहाँ है मेरे थोड़े से चाय, थोड़ी खीर पूड़ी और छोले, और इसे खा के मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो बस यहाँ मैंने रखा हुआ अपना प्रसाद। इसे खाने के बाद में फिर हम शाम को करते हैं तैयारी बच्चे के जन्मदिन की। तो यहाँ बज रहे हैं 9:30 रात के। ये अभी अभी आई है,
और यहाँ ये तैयारी में लगी है, वो आएगा 11 बजे, जब तक सारी तैयारी कर लेगी। तो बस यहाँ पर तैयारी चली हुई है। इधर शर्मा जी भी अपना काम कर रहे हैं और हम सब लगे हुए हैं कि फटाफट से सारे काम हो जाए। अब मैं गुब्बारे भी फुलाऊंगी। गुब्बारों को देखो, मशीन ये छोटा सा एक पाइप सा है, पता नहीं क्या है, इससे फुला रही हूँ गुब्बारे। और मैं गुब्बारे फुलाती जाऊंगी और शर्मा जी इनको सबको लगाते जाएंगे, तो फटाफट से काम हो जाएगा। और जन्मदिन है आज, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, परमात्मा अपने परिवार को संभाल के चले, अपने अपने परिवार को संभाल के चले। माँ बाप तो सब कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं नसीब में जो लिखा होता है। बस खुशियाँ रहें, हमेशा खुशी बनी रहे। बस शर्मा जी ने लगा दिए ये सारे गुब्बारे, और गुब्बारे लगाने के बाद में फिर इसने सारा टेबल के ऊपर, अभी बहुत सारे गुब्बारे हैं। अभी इधर मेरा हाथ दर्द करने लग गया था इसे चला के, तो फिर सिखाने लिए उस जितने भी गुब्बारे फुलाए थे, तो शर्मा जी ने हमारे सोफ़े के ऊपर लगा दिए सारे गुब्बारे। सारे गुब्बारे लगाने के पूरे जितने भी बच्चे हैं ना, दो दो करके सारे लगा दिए थे। इधर ये सिखाने बनाया दिल, क्योंकि उसका पति देव है तो बनता ही है, उसने अपने पति देव के लिए पूरी तैयारी की है। और ये देखो सारा डेकोरेशन उसने किया है। और ये इतनी खुशबूदार ये फूल हैं जो भी हैं, तो ये इसमें से बहुत सारी खुशबू आती है। तो ये देखो सारा हो गया तैयार, और मैं बैठी हूँ नीचे, और नीचे बैठ के आपको दिखा रही हूँ सारी तैयारी ऐसे हुई है। बस अब आएगा और आके वो केक को काटेगा, तो बस थोड़ी देर में आने वाला है। और ये केक यहाँ रख चुका है, इसके ऊपर है गाड़ी। तो कैसी लग रही है केक, इसके ऊपर ये गाड़ी लगी आई है। तो ये देखो बच्चों वाली गाड़ी है ना। अभी बच्चे बच्चे तो है नहीं है, 3 साल हो गए हैं, चौथा साल लग जाएगा, अभी कोई बच्चा नहीं है। उनकी मर्जी है, जो भी कर रहे हैं ठीक है, अपना अपने को क्या लेना देना। और ये बता रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे फ़ोटो लेना। और यहाँ केक काटेगा, अभी ऑफिस से आके बैठा हुआ है और बस केक काटेगा। केक काटने की तैयारी लगी हुई है, मोमबत्ती जला दी थी, अब ये केक काट देगा। बस, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।